Welcome to all of students and इंजी प्राइड फ्यूचर एकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है ये इंजी प्राइड फ्यूचर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग फिर से हाजिर हुए हैं। आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो वार्म वाटर वर्सेस नॉर्मल वाटर वर्सेस कोल्ड वाटर, और इसको हम लोग जो वार्म वाटर है उसको मॉर्निंग में कैसे यूज करते हैं। सो टुडे इज माय टॉपिक मैजिक ऑफ ड्रिंकिंग वार्म वाटर इन द मॉर्निंग। जो हम लोग वार्म वाटर मॉर्निंग में लेते हैं, टेक करते हैं, उसका क्या मैजिक है, उससे हमारा क्या जादुई फायदा है, उसके बारे में हम लोग आज समझने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को पता है जो हमारा बॉडी जो है वो ऑलरेडी पूरे बॉडी कितने प्रतिशत वाटर की जरूरत होती है पूरे बॉडी में, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 70% जो है 70% बॉडी वाटर की जरूरत पड़ती है हमारे बॉडी में। आप समझ सकते हैं जो 30% ही दूसरे चीज की जरूरत है, बाकी 70% हमारा क्या चीज की जरूरत है, वाटर की जरूरत है। और उस 70% में हमारा अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में किस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में कितने प्रतिशत कितने परसेंटेज ऑफ वाटर हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में वर्क करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। और उसकी क्या वर्क होती है, और वार्म वाटर जब हम लेते हैं तो उसकी क्या बेनिफिट्स होती है, वो हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस होते हैं, वो सारी चीज के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है बॉडी के पार्ट्स में हमारा कितना जो है वाटर परसेंटेज ऑफ वाटर वर्क करता है उसके बारे में देखेंगे। तो बॉडी में हमारा जो है कितना है बच्चों, 70% वाटर वर्क करता है। इसी तरीके से बॉडी के ही पार्ट्स तो हमारा ब्रेन है ना, तो ब्रेन में कितने प्रतिशत वर्क करते हैं, 75%। लंग्स उसमें हमारा 90% वाटर रहता है जो वर्क करता है। बोन्स में हमारा 24% वाटर वर्क करता है। ब्लड में 85% वाटर वर्क करता है, जिसके कारण हमारा ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। स्किन में 80% हमारा जो है वाटर वर्क करता है। मसल्स में 70% वाटर वर्क करता है। इसी तरीके से हम लोग वार्म वाटर और वर्सेज डाइजेस्टिव सिस्टम्स, आप लोगों को पता होगा जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके टेम्परेचर्स क्या होते हैं हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जो हमारा बाहरी वातावरण है, जो हमारा बाहरी इंटरफेस है, जो आबो हवा है, इन्वायरमेंट है, ये सारे चीज को जब हम लोग वहां के वाटर को अपने अंदर लेते हैं तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर और बाहरी टेम्परेचर दोनों सही जो है तालमेल नहीं खा पाने की वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। इसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम, गैस में ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, ये सारा तो हम लोग जो है बॉडी में वार्म वाटर और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। तो बाहरी जो इंटरफेस होता है उस इंटरफेस को हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बाहरी टेम्परेचर अगर 42 डिग्री सेल्सियस लेते हैं और अंदर का जो है 37 है, तो भी हमारा जो है बॉडी एडजस्ट करने में टाइम लगता है। अगर हम फ्रिज का पानी पीते हैं, कोल्ड वाटर पीते हैं, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगर हम कोल्ड वाटर लेते हैं तो उसकी 10 डिग्री सेल्सियस है। आप समझ सकते हैं जो हमारा जो है लीवर फंक्शनिंग कैसे कर पाएगा, उसको डाइजेस्टिव कैसे कर पाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस को कितना संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको 10 डिग्री सेल्सियस के साथ कन्वर्ट करने में। उसके बाद जो है आपका वो डाइजेस्टिव सिस्टम में कन्वर्ट करके डाइजेस्ट करेगा। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए हमेशा वार्म वाटर का सेवन करना अच्छी बात है। अगर हम वार्म वाटर सेवन करते हैं तो हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स हमारे नजर आएंगे। कई आपको डिजीजेस से रोकथाम होगी, आपके ग्लजिंग आएंगे, उसके बेनिफिट्स भी हम पढ़े हैं, आगे पढ़ेंगे। उसी तरीके से बच्चों हम लोग 8 बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर लिया है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन अभी जो हम लोग फिलहाल आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं वो 8 बेनिफिट्स हैं।
एक बेनिफिट्स में हम आपको अलग अलग समझाएंगे। इम्प्रूव डाइजेशन, मैंने अभी बताया वार्म वाटर लेने से आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है, आपका जो कॉन्स्टिपेशन प्रोसेस है वो इम्प्रूव होगा। उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा आपका इम्प्रूव होने के कारण आपका कोई भी चीज जब खाएंगे पिएंगे तो आपको एसिडिटी नहीं बनेगी और आप जो है हेल्दी होंगे। उसके बाद जो है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन जो हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मफुल वगैरह जो भी फूड वगैरह या फिर कोई भी चीज चला जाता है उसको हमको डिटॉक्सी करता है, उसको हमको रिमूव करता है, उससे हटाता है। कौन? वार्म वाटर्स। तीसरा है हेल्दी स्किन। जो हमारा स्किन है वो हमारा क्या करता है? हेल्दी रखता है। आप देख सकते हैं जो कितना बेनिफिट्स है आपको सुबह में वार्म वाटर, गुनगुना पानी पीना। और ऐसे भी आप हम लोग जो है गुनगुना पानी ही पिएंगे या फिर नॉर्मल वाटर पिएंगे, लेकिन टेम्परेचर लगभग हमारे बॉडी के आसपास होना चाहिए, तब जाके हमारा बॉडी या फिर जो है हेल्थ अच्छे होंगे। वेट लॉस मैनेजमेंट। अगर आप वार्म वाटर पीते हैं तो आपका जो वेट है वो भी आपका लॉस होगा, और मैनेजमेंट मतलब कि उसको एक फिक्सेबल जितना होनी चाहिए उतना में रखेगा, एडजस्ट करके रखेगा। असिस्ट विथ कोल्ड एंड कफ। जो हमारे सर्दियां खांसी हमेशा होते रहते हैं उसमें हम लोग कोल्ड वाटर ले लेते हैं, जिसके कारण क्या होती है उस स्थिति में हमारा बॉडी जो है और कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर जो है वायरस इन्फेक्शन से जो है ग्रसित हो जाती है, जिसके कारण आप कोल्ड वाटर लेंगे तो उसका बढ़ावा और ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए हमको जो है वार्म वाटर लेते हैं तो उससे भी हमको क्या प्रोटेक्शन मिलता है। इसी तरीके से हमारा जो है अगला है इम्प्रूव फंक्शनिंग नर्वस सिस्टम्स। जो हमारे पूरे बॉडी के तंत्रिका तंत्र है उसको भी वो पूरे सिस्टम्स को सही करके रखता है, उसके अंदर इम्प्रूव लाता है सही करने में। कीप बॉडी हाइड्रेटेड। जो आपके बॉडी सूखापन होते हैं उसको हाइड्रेटेड करने से रोकते हैं। उसके बाद है इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। जो हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेट है वो भी तेज कर देता है। अगर आपका ब्लड रुक जाता है तो आपकी कई बीमारियां का शिकायत मिल सकती है। इसी कारण जो है अगर हम वार्म वाटर लेते हैं तो हमें ब्लड का सर्कुलेशन होगा, और जब ब्लड का सर्कुलेशन होगा तो हमें कई डिजीज होने से खतरे से बच सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग जो है वार्म वाटर के बारे में पढ़ चुके थे इससे पहले। उसके बाद हम लोग बेनिफिट्स ऑफ वार्म वाटर क्या होती है इन द मॉर्निंग उसके बारे में भी पढ़ चुके थे। हमारा लास्ट टॉपिक है वार्म वाटर का यूज या एनी वाटर नॉर्मल वाटर का यूज कितने ईयर्स से कितने ईयर्स के बच्चे को कितनी मात्रा में करनी चाहिए उसके बारे में आज फिर हम लोग देखने जा रहे हैं। तो एज के अकॉर्डिंग किस एज में कितना पानी लेना चाहिए ये भी जरूरी है जानना। तो डेली लाइफ से रिलेटेड हमारा टॉपिक हमेशा होता रहता है, तो आप लोग यही सब सारे चीज के टॉपिक को देखने के लिए हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं, इसीलिए तो हम ये सब वीडियो आपके सामने लेकर आते रहते हैं। इसलिए ध्यान देंगे। अब जो है हाउ मच यू एंड योर किड्स शुड ड्रिंक ईच डे। आप और आपके घर में और भी फर्क तो है, सिर्फ आप ही अपने जीवन के लेके तो नहीं झांक रहे हैं ना, आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, आपसे बड़े माता हैं, पापा हैं, दादाजी हैं, किनको कितना मात्रा में पानी लेना चाहिए, किस मात्रा में लेनी चाहिए उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, नेसेसरी है ऑल स्टूडेंट्स एंड एनी पर्सन्स को। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग बताने जा रहे हैं। तो नर्सिंग एज जो होता है, जो हमारा नर्सिंग एज होता है उसमें हमें कितना पानी लेना चाहिए, मतलब जो डिलीवरी पेशेंट जो होती हैं उस एज में कितना पानी लेना चाहिए। 13 कप्स 3.1 लीटर्स। हमने आपको कप्स और लीटर दोनों में कन्वर्ट करके बताया है। आपको जिस मात्रा में, जिस क्वांटिटी में वाटर यूज करना है आप उस मात्रा में यूज कर सकते हैं। मेन जिसका 90 प्लस एज हो वो हमेशा कितने कप लेंगे, 12 कप लेंगे, जो 3 लीटर कन्वर्ट है, मतलब मिनिमम वाटर जो है 3 लीटर आप लेंगे। बॉयज जो 14 से 18 इयर्स के गैपिंग में आते हैं, 14 से 18 इयर्स के
ड्यूरेशन में आते हैं उनको कितना लेना चाहिए? 11 कप 2.6 लीटर। इसी तरीके से फिर प्रेग्नेंट जो है, मतलब नर्सिंग और प्रेग्नेंट आप दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। जो प्रेग्नेंट हैं, जो मतलब अभी शिशु अंदर में ही है, तो उस स्थिति में हमारा कितना लेना चाहिए? 2.4 लीटर 10 कप। लेकिन नर्सिंग, जब आफ्टर नर्सिंग, मतलब जो है आफ्टर डिलीवरी, उसको नर्सिंग बोलते हैं, तो उस स्थिति में जो है उस पेशेंट को कितनी लेनी चाहिए? तो 3.1 लीटर। ये दोनों में आप लोग डिफरेंट को समझेंगे। उसके बाद है गर्ल्स जो 14 से 18 इयर्स के बीच में आते हैं, वो 8 कप्स और 1.9 लीटर वाटर का यूज करेंगे। बॉयज 9 to 13 इयर्स के जो आते हैं वो 8 कप्स और 1.9 लीटर्स का यूज करेंगे। इसी तरीके से ओमेन जो 90 प्लस का हो वो 9 कप्स एंड 2.2 लीटर्स मिनिमम वाटर का यूज करेंगे। उसी तरीके से गर्ल्स 9 to 13 इयर्स 7 कप्स 1.7 लीटर्स का यूज करेंगे। चिल्ड्रन 4 to 8 इयर्स, जो चिल्ड्रन 4 to 8 इयर्स में है उनको 6 कप्स 1.4 लीटर्स का यूज करना है। टॉडलर्स जो 1 to 3 इयर्स में आते हैं, 1 से 3 इयर्स में आते हैं, उसको हम लोग 4.5 कप्स मतलब कि 1 लीटर पानी का यूज करने देंगे। इसी तरीके के वीडियो आप लोग देखते रहेंगे। आप लोग बने रहें हमारे YouTube चैनल इंडी ब्राइट फ्यूचर अकेडमी। थैंक यू।